दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो दूसरी जो रेटिंग एजेंसी है टाइम टू टाइम अपना जो डाटा है, लेटेस्ट रिपोर्ट है फाइनेंस के ऊपर देती रहती है, जिससे ताकि पता चल सके कि एग्जैक्टली हमारे देश में अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, बैंकों की हालत कैसी है। और अभी दोस्तों लेटेस्ट ही डाटा है एनपीए से रिलेटेड और दूसरे जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट प्रोड्यूस किया उसके अंदर मेंशन किया है कि जो एनपीए सितंबर 2021 में जो गवर्नमेंट का बैंक है, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उनका लगभग पहुंच जाएगा 16.8% यानी 17% के करीब, और जो प्राइवेट बैंक है उनका एनपीए पहुंच जाएगा सितंबर 2021 में 14.8 यानी 15%। और इसमें आरबीआई ने कहा कि अगर हम इसके पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं सितंबर 2020 से, जिसमें पिछले साल गवर्नमेंट बैंकों के ऊपर जो एनपीए था लगभग 9.7% था यानी 10% के अप्रोक्सीमेटली, और प्राइवेट बैंकों के ऊपर जो एनपीए था सितंबर 2020 में 7.9% यानी 8% के करीब था। यानी आरबीआई ने इस चीज की चिंता की है कि लगभग एक साल के अंदर जो एनपीए है डबल स्पाइक कर गया, डबल बढ़ गया है। इसके पीछे मेन वजह बताई गई है कि लोग ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान। और साथ में आरबीआई और जो दूसरी क्रेडिट एजेंसी है जो रेटिंग प्रोवाइड करती हैं हमारे देश में, उन्होंने भी कहा कि जो सीएआर है यानी कैपिटल वेटेड एसेट रेशियो, आपको पता होगा कि एक रेशियो रहता है, जैसे कोई लोन गया है या जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल, उनके बीच में एक वेटेड एसेट रेशियो रहता है। उसमें भी अगर 4 बैंकों का वो मिनिमम के ऊपर आ गया और ये बहुत ही खतरे की घंटी है। साथ में इसमें दिखाया गया कि जो सीएआर है 2020 में सितंबर में 15.6 था, लेकिन 2021 में ये डाउन होकर 14% पर आ गया और ये चिंता का विषय है। इसलिए हाल में ही आरबीआई के साथ जो प्राइवेट बैंक है और जो बड़े बड़े गवर्नमेंट बैंक है उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यानी सीईओ, उनकी बैठक हुई, जिसके अंदर बहुत सारे जो पॉइंट हैं हमारे देश के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर डिस्कस की गई, ताकि लोगों को इस पेंडेमिक के दौरान रिलीफ मिल सके। इससे रिलेटेड जो आरबीआई और जो दूसरे बैंकों के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें मेंशन किया गया कि जो लोन का जो एनपीए है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है एनपीओ के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई बैंक डूबता है तो एनपीए की वजह से डूबता है। जिसमें बात की गई कि जो एनपीए है, अगर कोई भी बोरोवर का अगर लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा तो उसके लोन को तुरंत एनपीए में नहीं कन्वर्ट किया जाना चाहिए। इसके ऊपर बातचीत हुई, जिसमें बैंकों ने भी कहा कि अगर अप्रैल के बाद अगर लोन डायरेक्टली कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा तो उसको तुरंत ही एनपीए में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बोरोवर को टाइम भी देंगे ताकि वो अपनी जो लोन है उसको चुका सके। इसके बाद आरबीआई के साथ जो प्राइवेट बैंकों के साथ मीटिंग हुई, इसके अंदर यह भी डिसीजन लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो लोन रिकास्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि जो 5 तारीख को जो आरबीआई ने रिकास्ट 2.0 दिया था, बहुत सारे बैंकों के इसमें अभी भी लिंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो जिसमें डायरेक्टली उन्होंने ये भी अप्रोच किया कि आप बैंक से विजिट कीजिए आपके जो नियर बाई बैंक है। यानी कि जो दोस्तों एनपीए से रिलेटेड जो डाटा एकदम स्पाइक हुआ है बैंकों से रिलेटेड, इसमें आरबीआई गवर्नर और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्होंने चिंता जताई। और साथ में 2 जो मेन डिसीजन लिए गए कि भैया तुरंत लोन को एनपीए न किया जाए। जो बैंक हैं उन्होंने भी आरबीआई को अप्रोच किया कि आप थोड़ी सी गाइडलाइन चेंज कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर लोन 90 दिनों तक पेमेंट नहीं करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वो एनपीए कैटेगराइज पर आ जाता है, SMA 1, SMA 2, SMA 3। तो इसके अंदर कहा गया कि भैया आप भले ही उसको SMA 1 या SMA 2 में रख लीजिए, लेकिन डायरेक्टली उसको एनपीए में कन्वर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि जिससे एनपीए का डाटा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी अगर वीडियो का फाइनली कंक्लूजन निकाले कि अगर आप कंटिन्यू अभी अप्रैल या मार्च के बाद अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एनपीए से रिलेटेड आपको बिल्कुल राहत मिल सकती है। अगर आप कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते तो थोड़ी देर राहत की उम्मीद है आरबीआई की तरफ से, बैंकों की तरफ से, क्योंकि एनपीए का डाटा बहुत तेजी स्पाइक हो रहा है। और अगर लोन रिकास्ट आप लेना चाहते हो तो इसमें भी आप डायरेक्टली बैंक से अप्रोच कर सकते हैं, या अगर उनका ऑनलाइन कोई भी पोर्टल अगर लॉन्च हो गया है तो उसको अप्रोच कर सकते हैं, तो इधर से आपको रिलीफ मिल सकती है। तो दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक अच्छा डिसीजन है। जो लोग लोन ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे या जो लोग डिफॉल्ट हो चुके हैं और जिनके ऑलरेडी पहले लोन अगर वो एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा सिग्नल है, एक अच्छा हिंट है कि वो उनको जो आपकी SMA 3 में जो लोन गए हुए हैं वो SMA 2 या SMA 1 में आ सकते हैं अगर 1-2 पेमेंट आप लोग करते हैं। दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही जरूरी अपडेट था। फाइनली वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।